क्या दलितों को क्या जीने का अधिकार नहीं है? दलितों को क्या डीजे बजाने का अधिकार नहीं है? घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है? अभी बताइए आप कि महिला उनका दलितों के बच्चे के साथ किस तरीके से करते हैं? कभी दासी प्रथा के द्वारा क्या कर लेते हैं? क्यों बजाते डीजे? नहीं बजा सकते क्या? डीजे के लिए बैन है क्या? उसमें भी क्या जाति लिखा हुआ है क्या? इस जाति के लोग बजा सकते, इस जाति के लोग नहीं बजा सकते? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, डीजे बजा सकते हो, क्यों नहीं बजा सकते? उनका कुछ वो है क्या? उनको नहीं बजा सकते क्या? एक ही समुदाय एक ही लोग ही बजा देंगे? घोड़ी पे क्यों चढ़ते हैं? जब बार बार इसी बात को लेकर लड़ाई होती है, एक समुदाय नाराज होता है तो उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ना क्यों? यानी कि देश के अंदर एक समुदाय नाराज होता है। आप महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए जो मना करते तो आप लोग भी पढ़ाई मत करा करिए, आप भी घर में बैठ जाइए। महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं इसलिए घर से बाहर ही मत निकला करिए। तो ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ जून मैसी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार जातिवादी घटनाएं सामने आती हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही मथुरा से खबर आई थी कि दलित बेटियों की बारात रोक दी गई। वहीं दूसरी तरफ आगरा से भी खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं जिनको डीजे से प्रॉब्लम थी, जाटो समाज की बारात आ रही थी वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने तमाम वो हथियार लेके पहुँच गए और बारात रोकने की कोशिश की। दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। मैडम, कैसे देख रही हैं? अब दलितों को जो है लगातार घोड़ी से उतारा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, फर से तलवार लेके वार किया जा रहा है। देखिए, अभी भी हम लोग एक आज़ाद देश के अंदर जब कहते हैं कि आज़ाद देश के अंदर हम लोग हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो है संविधान से देश चलते हैं। लेकिन ये संविधान से चलने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए कि डीजे बजाने से दिक्कत होता है। यहाँ पर अभी भी अपार नीचे कास्ट की बात होते हैं। अपर कास्ट के लोगों को ये पसंद नहीं है कि नीचे कास्ट के लोग डीजे बजाए, घोड़ी पे चढ़े, मंदिर जाए। तो तमाम चीज़ें जो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ों को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, ज़िंदा रखते भी हैं, चाहे समाज हो चाहे सरकार हो। देखिए, सरकार अपने लेवल पे कितना भी कोशिश करेगी, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं नेताओं को टिकट देते टाइम तमाम चीज़ों में इनका वो जातिवाद, वो सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, समाज भी उस चीज़ों को उस तरीके से ही रखना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव नहीं चाहते। कभी भी समाज उस ढंग से नहीं आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर शिक्षा पे बात हो, अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात हो, उसमें नहीं है। आप एक बार बताइए, अगर कोई डीजे बजा रहे हैं, कोई दलित समाज के अगर लोग हैं, अगर शादी वाले दिन, शादी के वाले होते हैं, खुशियों का माहौल होता है। देखिए, आप और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग एक ऐसा शहर में रहते हैं जो भारत की राजधानी है, और यहाँ पर हम लोगों को खास करके इन सारी चीज़ों का एहसास इतना नहीं होते, या करवाने के किसी का कोई वो भी नहीं है, क्योंकि किसी से कोई मतलब नहीं है। एक फ्लैट के अंदर ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे पड़ोसी से हमें पता नहीं कि पड़ोसी कौन है, ठीक है। लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता। समाज में आप गाँव में चले जाइए, गाँव में एक कोने पर आप खड़े हो जाइए, किसी कोने में आपको किसी का आता पता पूछेंगे तो बता देते हैं, वहाँ पर पता चलता है, अरे ये तो यादव का समाज है, अरे ये तो ST SC का समाज है, अरे ये तो ब्राह्मणों का समाज है, ये तो ठाकुरों का गाँव है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश ना तो वो करता है समाज करते हैं, ना तो सरकार करते हैं। देखिए, सरकार बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और समाज भी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे आना पड़ेगा। लेकिन दलित समाज के लोग अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी भी गाँव के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो दलित आज भी भुगत रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े पदों में कौन है? सारे वही मनोवादी जो लोग हैं, जिसके दिमाग में ये सारी फितूर है कि ये नीचे कास्ट के लोग हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं। ठाकुर अपने अपने चलाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ब्राह्मण अपने अपने चलाएंगे। तो फिर जो नीचे, जिसको कहते हैं कि ये नीचे कास्ट के लोग हैं, तो उनके लिए कौन वो करेगा? आप देखिए, अभी प्रयागराज के अंदर क्या हुआ, एक महिला को, एक पुरुष को जला दिया गया, ठीक है। जब जला दिया गया है, उसके बाद पूरा गाँव आ गए हैं रोड पे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए अभी का क्या चल रहा है। फिर उसको प्रेम का एंगल देने की कोशिश कर रहा था। यानी कि आज की डेट पे समाज के अंदर कुछ भी अगर नहीं करना है ना, तो उसको प्रेम का एंगल दे दो, उसी से बात खत्म हो जाती है। बात उसमें खत्म नहीं होता। आप देखिए कि तमाम तरीके से जो है उसको दूल्हा को उतार के मारते हैं, एक खुशी का माहौल में गम में बदल जाते हैं। अभी बीच में भी एक जगह का खबर आया था जहाँ पर मथुरा में हुआ है, ठीक है। तो तमाम जगह पे, चाहे आप राजस्थान में देखिए, मंदिर के अंदर जब गए थे, उसके बाद मंदिर का धुलाई हो गए थे। क्या अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं है क्या? ये जो समाज, दलित समाज के लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? तो ये जो कहते हैं कि जातिवाद को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो बागेश्वर बाबा भी कहते हैं इस बात को, लेकिन वही जातिवाद भारी पड़ते हैं। जब ठाकुर समाज के लोग अगर हिंदू है, अगर दलित समाज के लोग भी अगर हिंदू है, तो फिर ऐसा भेदभाव किस बात के लिए? अगर बारात निकलने में इस तरीके से क्यों व्यवहार होता है कि बारात वाले दिन जिस शादी की खुशी मनाने से पहले गम में क्यों बदल जाते हैं दलितों को? मेरा ये सवाल है जून जी, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि योगी जी की सरकार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, विकास हो रहा है वहाँ पे, और जो भी चीज़ें हैं, और
योगी जी का एक बयान जो है वायरल हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, तो ये कहाँ किस ओर लेके जा रहे हैं दलित समाज, जहाँ घोड़ी पे नहीं चढ़ पा रहा है, गले से चेन खींची जा रही है। देखिए मैं बता रही हूँ, ये समाज को वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पर पहले जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिसके लिए लड़ा था, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को पढ़ाई के लिए लड़ रहे थे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उस वक्त क्या होते थे, उस वक्त जो था टाइमिंग जो थे, दलितों के आगे मटका और पीछे झाड़ू बांधते थे कि उनकी परसाई भी ना गिरे, उनका थू भी कहीं जमीन पे ना गिरे, और वो जब चल के जाते उनके पैर का निशान मिटते हुए जाए, तो वहाँ धकेलना चाहते हैं समाज को। देखिए तमाम चीज़ों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज ये क्या नाम है, अमेरिका क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या करे, एआई बना रहे हैं, ठीक है, चाइना क्या करे, उड़ते हुए गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप देखिए कि वो लोग कहाँ पहुँचे हुए। जापान को देखिए कितना एक्टिव हो रहा है। जापान में जबकि वो गिरा था, परमाणु बम गिरे थे, पूरी तरह से तहस नहस हो गया था पूरा जापान, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जापान अपने आप को कैसे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारे देश के अंदर किस चीज़ की कमी है बताइए। हमारे देश के अंदर ज़मीन है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, और जहाँ पर नदी होते हैं तो आप समझ लो वो हरा भरा ही होता है, ठीक है। हमारे देश के अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के अंदर जो हम इतना पीछे जो रह गए हैं, मेन कारण यही है कि जातिवाद है हमारे देश के अंदर। आप पढ़ने में देखिए, बड़े बड़े पदों में देखिए, पढ़ने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर क्या पढ़ पा रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कितना संघर्ष करते हुए पढ़ा है। वो तो चलो महामानव थे, इसी वजह से उन्होंने संघर्ष कर पाए, लेकिन हर एक की बस की तो बात है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप योगी जी की जो बयान की आप बात कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे इसीलिए कहते हैं उस वक्त क्योंकि एक तो विशेष समाज की ये लोग बात करते हैं, 20 और 80 की बात करते हैं ये लोग, लेकिन अगर इसको अगर दलितों को भी लेके देखेंगे, सिर्फ इनको वोट चाहिए, उस वक्त आप हिंदू बन जाते हैं, उस वक्त आप हिंदू हैं, उस वक्त आप इन्हीं के साथ में खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको वोट की ज़रूरत होता है। लेकिन उसके बाद जब इंसाफ की बात आता है, उसके बाद ये इंसाफ नहीं। आप खुद बताइए ना कि एक दलित महिलाओं के साथ ये लोग सो सकते हैं, दलित महिला को उठा के उसके साथ बलात्कार कर सकते हैं, ये लोग दलित महिलाओं को जिंदा जला दे सकते हैं। रातों रात दलित बेटी के साथ क्या करा, रेप करके रातों रात जला दिया, लेकिन उसका इंसाफ मांगे तो उसके बाद क्या हुआ, पत्रकारों को भी उठा के लेके गए थे। तो तमाम जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लिए क्यों है। देखिए पहले तो ये लोग धर्मों में बांटेंगे, फिर जाति में बांटेंगे, तो ये तमाम चीज़ें तुरंत लगातार होते जा रहे हैं। स्कूल जाने के लिए रोकते हैं, मंदिर जाने के लिए रोकते हैं, ठीक है, मटके से पानी पीने के लिए रोकते हैं, समाज में तुम डीजे बजाने से रोकते हैं, घोड़ी पे चलने से रोकते हैं। तो ये क्या अभी भेदभाव नहीं है? आज भी वही ये लोग अगर इस तरीके से रहेंगे, देखिए सरकार अगर कुछ चीज़ों को स्ट्रिक्टली करे तो समाज को ही मानना पड़ता है। अब एक बीमारी आई थी कोरोना, उस वक्त क्या हुआ था, कोई बाहर निकल सकते थे, नहीं निकल सकते थे क्योंकि सरकार के आदेश थे कि कोई बाहर ना निकले। तो उस हिसाब से जनता ने पालन भी किया। बहुत सारी चीज़ें सरकार ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें समाज ठीक कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि समाज के अंदर भी बदलाव होना ज़रूरी है, हमारी माइंडसेट ठीक होना ज़रूरी है। हम लोग बस ये है कि हम अपने जो जाति को लेके आगे बढ़ने से नहीं चलेगा, हम लोगों को जो है शिक्षा स्वास्थ्य में आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए कौन रोक सकते हैं बताइए? हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन हमारी सरकार भी उस मुद्दे को उलझाते हैं। कभी कब्रिस्तान में उलझाएंगे, कभी हिजाब में उलझाएंगे, कभी मंदिर और मस्जिद में उलझाएंगे, कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उलझाएंगे। तो तमाम जो मुद्दा है, और आजकल तो एक और चल रहा है, कोई नीला ड्राम दिखाते हैं ज़्यादा, ठीक है, कभी किसी ने जो देखिए कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो मीडिया वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। महिलाओं को बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए मिला है। महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होते हैं, आप बताइए दिल्ली का कितने महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ या नॉर्मल सारी महिलाओं के साथ कितना बलात्कार होते हैं बताइए? आप अपना गूगल करके देख लीजिए, पता चलता है कि कितना बलात्कार होते हैं। क्या महिलाओं के महिला ही दोषी होते हैं हर बात के लिए? आप बताइए कभी आपने ऐसा समाज में सुना है कि ना भाई हमारे पास तो बेटा पैदा ना हो क्योंकि हमारे बेटा कहीं रेपिस्ट ना निकल जाए? लेकिन वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बेटी पैदा होने से पहले बेटी को मार दिया जाता है। ऐसा क्यों ऐसा? तो ये सारे सिस्टम जो है ये ऐसे बने हुए, इसके लिए सरकार और समाज दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैडम, एक तरफ जो है दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, भारत से जाति पाति खत्म हो चुकी है, दलितों में कोई भेदभाव नहीं है, अब सब बराबर हो चुका है। कहीं बराबर नहीं है, ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। देखिए अगर विश्वगुरु की बात कहते हैं ना, तो विश्वगुरु किस हिसाब से बनेंगे? देश के नागरिक को जब बराबरी का अधिकार दोगे। आप जाति धर्मों में लोगों को तो उलझा रखा है। आप दलितों को अच्छा खासा जो है इनकी बहुसंख्यक जो है उनको तो आप पढ़ने नहीं देते हो। आप उसमें आप
तमाम तरीके की वो लगा देते हो। आप पढ़ने नहीं देने का मतलब मैं ये कह रही हूँ, आप वही बोलेंगे कि किसने रोका है। रोकने की बात यह है कि सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हो। सरकारी स्कूल में खास करके कौन जाते हैं पढ़ने के लिए? आप बताइए, जिसके पैसे वाले लोग तो जाएंगे नहीं, वो लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो सरकारी स्कूल में खास करके गरीब लोग जाते हैं। गरीबों में कौन है ज़्यादातर? SC SC OBC वाले लोग होते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, वो लोग क्या, वही लोग तो जाएंगे सरकारी स्कूल में। तो सरकारी स्कूल बंद होगा तो कहाँ से पढ़ेंगे? अब विश्वगुरु ऐसे बन जाएंगे। मोदी जी खुद बोलते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो एक बात बताइए, पढ़ेगा नहीं तो इंडिया कैसे बढ़ेगा? और विश्वगुरु की बात जो ये लोग धंधुरा पीटते हैं कि विश्वगुरु बनेंगे, जब आप लोग अभी तक धर्म जाति में उलझे हुए हैं, लेकिन अब विश्वगुरु कहाँ बनेंगे? हम धर्म में किस तरीके से उलझे हुए हैं। देखिए, तमाम चीज़ों में ये लोग कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान करे भी नहीं, इनको तो चैन मिलता नहीं है। अभी मुसलमानों की मुद्दा लेके आ जाते हैं, हिजाब में, कब्रिस्तान में, तमाम मुद्दे पे उलझा देंगे जनता को, और उलझाते हुए मेन मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। मीडिया जो है, दलित डीजे क्यों बजाते हैं? शांति से बारात क्यों नहीं लेके एक बात बताए, आप भी कैसे बातें कर रहे हैं? क्यों बजाते? डीजे नहीं बजा सकते क्या? डीजे के लिए बैन है क्या? उसमें भी क्या जाति लिखा हुआ है क्या? इस जाति के लोग बजा सकते, इस जाति के लोग नहीं बजा सकते? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, डीजे बजा सकते हो, क्यों नहीं बजा सकते? उनका कुछ वो है क्या? उनको नहीं बजा सकते क्या? एक ही समुदाय के एक ही लोग ही बजा देंगे? घोड़ी पे क्यों चढ़ते हैं? जब बार बार इसी बात को लेकर लड़ाई होती है, एक समुदाय नाराज होता है, तो उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ना क्यों? यानी कि देश के अंदर एक समुदाय नाराज होता है। आप महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए जो मना करते, तो आप लोग भी पढ़ाई मत करा करिए, आप भी घर में बैठ जाइए। महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, इसलिए घर से बाहर ही मत निकला करिए। तो ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। महिला बाहर निकलने से अगर बलात्कार हो रहे हैं, तो घर के अंदर रहने से भी तो हो जाते हैं ना। ये मानसिकता को सही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि महिला डर के घर में बैठ जाए, या डीजे बजाने से अगर महिला के माहौल खराब हो रहा है एक समुदाय को, तो उनको तो साहस और ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, कि हमने बोला कि भाई डीजे मत बजाओ तो तुम लोग ना बजाओ। क्या दलितों को क्या जीने का अधिकार नहीं है? दलितों को क्या डीजे बजाने का अधिकार नहीं है? घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है? अभी बताइए आप कि महिला उनका दलितों के बच्चे के साथ किस तरीके से करते हैं। कभी दासी प्रथा के द्वारा क्या कर लेते हैं, उनको अपनी उसमें कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये लोग क्या करते थे, उसी तरीके से क्या। अभी आप चला जाइए वहाँ पर, क्या नाम है, साउथ की तरफ, वहाँ पर भी मंदिरों का नाम मैं भूल गई, वहाँ पर क्या करते हैं, दासी प्रथा के द्वारा महिला को लेते वो करते थे, और उसके बाद उनके साथ किस तरीके से काम करते थे सबको पता है। और करके उन लोगों को पूरा जिंदगी में भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और पूरा जिंदगी भीख मांगते रहते हैं। नाम क्या है, दासी प्रथा के द्वारा, कि भगवान के दासी बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद कौन गलत काम करते हैं? वहाँ की तो महिलाएं तो अपनी मर्जी से जाती हैं, बच्चियों को अपने खुद छोड़ के आते हैं। एक बार बताइए, 11 साल 8 साल 10 साल की बच्ची क्या होते हैं बताइए, क्या समझ में आते हैं? अब तो चलो फोन आ गया, थोड़ा स्मार्ट हो गए, तो बच्चे के अंदर थोड़ा समझदारी आ गए। लेकिन हमारी टाइम में, आपकी टाइमिंग में क्या, हमारे 8 साल 10 साल के अंदर आपके हाथ में फ़ोन थे या मेरे हाथ में फ़ोन थे? छोटी छोटी बच्ची को जो तुम इस तरीके पथा बना देते हो, अभी छोटी छोटी बच्ची सेफ नहीं है। दलित बच्चों के साथ किस तरीके से करते हैं ये लोग कांड? आप बताइए कि हर तरीके से ये लोग अगर ऐसे घेरेंगे तो इस तरीके से विश्वगुरु नहीं बन सकते। हमें विश्वगुरु बनने का मतलब ये होता है कि सारी समाज को आगे लेके चले, सारी धर्मों को बराबरी में लेके चले, सारी जाति को लेके चलिए। आप कहोगे ये जो जाति है सिर्फ भैंस चराएंगे, ये जो जाति है सिर्फ वो करेंगे, समार है तो फिर वो क्या नाम है, जूते सिलने वाली काम करेंगे, है ना। पहले क्या करते थे, आप जूते बना सकते हो लेकिन आप जूते नहीं पहन सकते हो। आप बताइए कि वो एक बिजनेस है, वो धर्म नहीं है। ठीक है, अगर आप ब्राह्मण हो, अगर आप पूजा करते हो, तो आपका ये, आप अगर वहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं ना कि मंदिरों में अगर पूजा करे, तो ये क्या कर रहे हैं, इनका वो किसी दलितों को बना देगा अधिकार है ना। नहीं, उनको मैं बता तो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, वो तो पूजा कर सकते हैं। किसने, एक बात बताइए, ये सारी चीजें जिसने भी लिखा है ना, वो सारी क्या, एक बात बताइए, तुम कहते हो कि ऐसे पैदा हुई, लेकिन प्राकृतिक तरीके से कैसे पैदा होते हैं? महिलाओं से पैदा होते हैं ना। ये सारी बातें आप बताइए, ये लोग सिर्फ एक बना के रखा हुआ है कि तुम इसी इसमें रहोगे, तुम इसी में रहोगे, तुम्हें जो है तुम जूते सिलोगे लेकिन जूते तुम पहन नहीं पाओगे। इस तरीके से महिला को स्तन ढकने का भी टैक्स लेते थे ये लोग। इसीलिए इस समाज को बदलाव की ज़रूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष करके जिस तरीके से संविधान दिया, उससे बहुत सारे अधिकार दिया दलितों को, लेकिन उस अधिकार को जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से आज भी समाज कहीं ना कहीं रोकते टोकते हैं। जैसे अभी आप बाराती, आप अभी एक केस नहीं है, तमाम केस आ रहे हैं, तमाम केस आ रहे हैं। घोड़ी चढ़ने से जब भी इनको परेशानी होती है, अगर वहाँ से गुजरते हैं, उनकी रोड से अगर गुजर जाए, उनकी गाँव से अगर गुजर जाए, तब इनको दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत होते हैं? एक बात बताइए, जाति प्रथा कितना हेवी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। फूलन देवी के साथ कितने लोगों ने बलात्कार किया, कितने लोगों ने बलात्कार किया? आप मुझे बताइए कि तमाम लोगों ने बलात्कार किया उस और लेडीज़ के साथ, लेकिन उसको जिसने मारा, ये समाज उसको हीरो बना देते हैं। और फूलन देवी को क्या कर दिया?
फूलन देवी को डाकू घोषित कर दिया है। एक फूलन देवी जो एक साधारण सी महिला है, साधारण सी फैमिली से पैदा हुए, फैमिली में पली बड़ी है, और एक साधारण सी महिला को तुम वहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद वो अपनी मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए उसने अगर बदला लिया तो उसको क्या बोल दिया, उसको डाकू बोल दिया, और जिसने मारा उसको तुमने हीरो बना दिया, क्योंकि फूलन देवी एक दलित समाज से आते। इसीलिए मैं एक बात करके आपको ख़त्म करूंगी कि जब फूलन देवी का जो बैंडिट क्वीन बन रहे थे ना, उस वक्त कह रहे डिज़ाइन के लिए जो डिज़ाइन कर रहे थे वो इनसे मिलना चाहते थे। डायरेक्टर से बोला कि मुझे फूलन देवी से एक बार मिलवाओ। तो जब मिला ना, तो फूलन देवी से वो जब बात करी, ये सारी बातें हुई, तो फूलन देवी ने अपने साथी खोल के उनको दिखाया कि जब वो सुन रही थी सारी बातें, तो फूलन देवी ने बोला क्यों रो रहे हो, परेशान हो गए थे कि उनके बारे में जब फूलन देवी अपने बारे में बता रहे थे। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, ये तो तुमने आधा सुना है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। साथी खोल के जब दिखाया ना, उसके बाद उनको देख के ना आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने उनकी हालत क्या बना दिया है। ठीक है, साथी के अंदर कह रहे गद्दे हो गए थे। आप देखिए कि एक महिला के साथ जिसका कोई गुनहगार नहीं है, जिसका कोई गलती नहीं है, छोटी सी बच्ची है, उसको शादी करवा दिया जाता है इतना उम्र के बंदे के साथ। ठीक है, 45-40 साल का बंदे के साथ तुमने शादी करवा देते हो, उसके बाद उस बेटी के साथ गलत काम होते हैं, डाकू उठा के ले जाते हैं, उसके साथ बार बार बलात्कार होते हैं, तुम लोग उसको घर में ला के बंद कर देते हो, गाँव में तुम नंगा करके घुमा देते हो, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करते हो बार बार, उसके बाद तुम उसको डाकू घोषित कर देते हो। जिसने फूलन देवी को मारा एक समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने इनको मान सम्मान दिया, उनको एमपी तक बनने के लिए मौका दिया, समाज की मेन धारे में लेके आया है। संसद जो हमारे देश की जो मंदिर है उसमें फूलन देवी को आने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद भी ये समाज का देखिए विचारधारा देखिए, उसको आके गोली मार दी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि समाज अभी तक उसी मनोस्थिति में है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और दूसरी बात समाज को भी, खास करके कैसे मानसिक स्थिति कैसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे जब इंसान पढ़ेंगे, जब इंसान हम साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी भी गोमूत्र में बात होते हैं, अभी भी आपने देखा होगा दीव जैसे कॉलेज के अंदर किस तरीके से गोबर जाके लगा दिया था प्रिंसिपल ने, है ना। तो ये सारी चीज़ें सुधरना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर सुधर आएंगे, नहीं तो दलित की स्थिति जैसे है ऐसे ही रहेंगे। आप देखिए ना कितनी स्थिति सुधरी है, बोलने में तो बहुत कुछ है, हमने ये सुधार दिया, वो सुधार दिया, दलितों को हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, दलितों को हमने आगे बढ़ा दिया है, महिलाओं को हमने पढ़ने का मौका दिया, तो तमाम चीज़ें ये लोग बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अगर बोला जाए कि ये लोग सिर्फ जब ऐसा मुद्दा होता है सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए ये लोग आगे आते हैं, लेकिन दलितों को जो है ना अधिकार और मान सम्मान देने के लिए पीछे होते हैं। पुलिस थाने के अंदर दलितों को मार मार के हो जाते हैं, मर जाते हैं, कौन सुधि ले रहे हैं। तो इसी वजह से मैं बार बार ये कहती हूँ कि दलित समाज को पढ़ना पड़ेगा, दलित समाज को संघर्ष करना ही पड़ रहा है, और आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा, और समाज को भी बदलाव की ज़रूरत है कि हम लोग जाति धर्म से ऊंचा उठ के हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी किस तरीके से स्तर बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, उसमें फोकस करना पड़ेगा। मेन मुद्दे पर हमें रहना पड़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में हम लोगों को बात करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति नहीं बदलने वाले। अगर आप धर्मों में उलझते रहेंगे, एक बात बताइए, वोट लेने के लिए आप हिंदू बन जाते हैं, लेकिन वोट की बात, अभी बागेश्वर बाबा जो है हिंदू रास्ते बनाने की बात कह रहे हैं, वहाँ पर है ना हिंदू गांव बनाने की बात करें, उनके लिए ज़मीन भी होकर, मैं अगर आप अगर इतना ही ज़्यादा हिंदू की हितैषी है तो फ्री में ज़मीन बांटिए ना, फ्री में बांटिए। दलित समाज के बहुतों के पास घर मकान ही नहीं है, आप उनको फ्री में बांटिए, तब हम समझेंगे ना कि आप सही में हिंदुओं की भला करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए अभी तक कोई स्थिति जिस हिसाब से सुधरना चाहिए उस हिसाब से नहीं सुधर रहे, और ये स्थिति सुधरने के लिए अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा, और मुझे नहीं पता कि ये सुधरेगा भी या नहीं सुधरेंगे। तो आप देखिए तमाम वो बातें हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है भारत। देश के तमाम दिग्गज नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी देते हैं, लेकिन उसके उलट जब खबरें आती हैं देश भर से, तो कभी पता चलता है कि बुलेट चलाने पे दलितों का हाथ काट दिया गया, तो कभी पता चलता है कि राजस्थान जैसी जगह पे मटका छूने पे बच्चे को जान से मार दिया गया, कभी पता चलता है कि मथुरा में दलित बेटी की बारात आने वाली है, मुंह पे कालिक पोत दिया गया। और अब हालिया खबर ये है कि आगरा में जो है बारात आई हुई थी दलित समाज की, वहाँ पे क्षत्रिय समाज के लोग
फरसा लहराते हुए पहुंच गए, तलवारें लहराते हुए पहुंच गए, पूरे बारात में माहौल ख़राब कर दिया, मार पिटाई की। और जो महिला हैं, जो माँ हैं बेटी की, वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। तमाम बहुजन समाज के लोगों में भी इस बात को लेकर नाराज़गी देखी गई है और कहा जा रहा है कि इन्हें दबंग ना कह के इन्हें जातिवादी कहा जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।